हेलो क्लास, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? सब ठीक चल रही है बच्चों? ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, अभी आपका संस्कृत पीरियड है। अभी आप लोग इस पीरियड में संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में आज आप लोग पाठ 17 पढ़ेंगे, ठीक है। और पाठ 17 का शीर्षक है अस्माकं विद्यालय। पाठ 17 का शीर्षक क्या है? अस्माकं विद्यालय। अस्माकं मतलब होता है हमारा। अस्माकं का अर्थ हमारा और विद्यालय मतलब स्कूल, ठीक है। यानी कि हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय, ठीक है। तो आज आप लोग पाठ 17 में अपने स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, आवर स्कूल, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, वो पंचमी और षष्ठी विभक्ति पे आधारित है, ठीक है। ये जो पाठ है वो किस विभक्ति पे आधारित है? पंचमी और षष्ठी विभक्ति पे आधारित है, ठीक है बच्चों। तो पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से, ठीक है। पंचमी का चिन्ह क्या होता है? से होता है। और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के। तो बच्चों, आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्दार्थों को पढ़ेंगे और उसके अर्थों को जानेंगे। मैं यहाँ लिखी हूँ समीपे। समीपे यानी निकट, निकट यानी नजदीक। समाजस्य, ठीक है। समाजस्य यानी समाज की। यहाँ समाज के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतीव यानी अत्यंत, बहुत, ठीक है। समागच्छन्ति, समागच्छन्ति का अर्थ होता है आते हैं। मनोरमा, मनोरमा मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। स्वकक्षायाम, स्वकक्षायाम यानी अपनी कक्षा में। स्वकक्षायाम का अर्थ क्या होता है? अपनी कक्षा में। कक्षायाम में पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पंचमी और षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से बना हुआ है, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ को। आप लोग भी अपना बुक ओपन कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए बुक में और इसके अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। अस्माकं विद्यालय ग्रामस्य समीपे अस्ति। अस्माकं विद्यालय मतलब हमारा विद्यालय गांव के नजदीक है। प्रातः छात्रा मम ग्रामात् विद्यालयम् आगच्छन्ति। यानी प्रातः मतलब सुबह, सुबह के समय छात्र मेरे गांव से विद्यालय में आते हैं। ग्रामात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामात् यानी गांव से, ठीक है। सुबह के समय छात्र मेरे गांव से विद्यालय में आते हैं। अन्येभ्य ग्रामेभ्य अपि छात्रा अत्र पठनाय समागच्छन्ति। अन्येभ्य ग्रामेभ्य मतलब दूसरे गांव से भी छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। दूसरे गांव से भी छात्र स्कूल में पढ़ने आते हैं। विद्यालयस्य प्रार्थना सभा अतीव मनोरमा अस्ति। विद्यालयस्य मैंने विद्यालय का प्रार्थना सभा जो होता है, ग्राउंड होता है प्रार्थना का, वो अतीव यानी बहुत ही सुंदर है, ठीक है। विद्यालय का प्रार्थना सभा बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है। प्रार्थना सभाया अनंतरम बालकाः बालिकाः च स्वकक्षां गच्छन्ति। प्रार्थना सभाया यानी कि प्रार्थना सभा होने के बाद, अनंतरम मतलब बाद, ठीक है। प्रार्थना सभा यानी कि प्रार्थना होने के बाद बालका बालिका यानी कि लड़के और लड़कियां स्व कक्षां गच्छन्ति यानी अपने अपने कक्षा में चले जाते हैं। आप लोग भी प्रेयर होने के बाद अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि प्रार्थना सभा होने के बाद लड़के और लड़कियां अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। ते शिक्षकेभ्य
विविध विषयान पठन्ति, और वे लोग क्या करते हैं, शिक्षकों से विविध प्रकार के भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने क्लास में चले जाते हैं, भिन्न भिन्न विषय के शिक्षक आते हैं और भिन्न भिन्न विषय आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, यही क्या गया है, और वे लोग शिक्षक से विविध प्रकार के विषय को पढ़ते हैं। विद्यालयस्य पुस्तकालयात् छात्रा पुस्तकानि आनयन्ति, इसका अर्थ हुआ विद्यालय के पुस्तकालय से छात्र पुस्तकों को लाते हैं। आनयन्ति मतलब लेकर आते हैं। ठीक है, विद्यालय के पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से छात्र पुस्तक के लेकर आते हैं। तत्र, तत्र यानी वहां, तत्र ते समाचार पत्राणि अपि पठन्ति, अपि मतलब भी होता है। ठीक है, तत्र ते मतलब वहां वे लोग समाचार पत्राणि अपि पठन्ति, यानी वहां वे लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, यानी पुस्तकालय में। पुस्तकानां अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति, पुस्तकानां अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति, यानी पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, पुस्तकों के अध्ययन से क्या होता है, तो ज्ञान का विकास होता है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, पुस्तकानां अध्ययनेन ज्ञानस्य विकासः भवति। विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम् अति विशालम् अस्ति, विद्यालय का क्रीडा क्षेत्र जो होता है, क्रीडा क्षेत्र यानी खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, वो बहुत ही बड़ा है। अति विशाल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, क्रीडा क्षेत्र मतलब होता है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। तो विद्यालय का जो खेल का मैदान है वो बहुत बड़ा है। अत्र छात्राः न केवलं क्रीडाकलांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति। ठीक है, अत्र मतलब यहाँ, अत्र छात्रा न केवलम क्रीडाकलांशे अपितु अवकाशात् परम अपि क्रीडन्ति, यहाँ छात्र केवल क्रीडा काल में नहीं बल्कि छुट्टी के बाद भी इस प्लेग्राउंड में, इस खेल के मैदान में खेलते हैं। ठीक है, क्रीडा कालांश यानी क्रीडा काल में, यानी कि खेल की घंटी होती है, उसे हम कहते हैं क्रीडा कालांश। ठीक है, तो यहाँ बच्चे सिर्फ खेल की घंटी में ही नहीं खेलते हैं इस क्रीडा क्षेत्र में, बल्कि छुट्टी होने के बाद भी खेलते हैं। क्रीडा शिक्षात् ते क्रीडा निपुणताम् अधिगच्छन्ति, क्रीडा शिक्षात् ते क्रीडा निपुणताम् अधिगच्छन्ति, यानी क्रीडा की शिक्षा से वे लोग खेल में निपुण हो जाते हैं। क्रीडा की शिक्षा से वे लोग खेल में क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। ठीक है, अस्माकं विद्यालये अध्ययनेन क्रीडनेन च छात्राणां शारीरिकः मानसिकः च विकासः भवति। अस्माकं विद्यालय मतलब हमारे विद्यालय में, अध्ययनेन क्रीडानेन च अध्ययन और खेल से छात्राणां शारीरिकः मानसिकः च विकासः भवति, यानी छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हमारे विद्यालय में अध्ययन और खेल से, अध्ययन और खेल से छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ पढ़ाई से और खेल से, पढ़ाई से मानसिक विकास होती है और खेल से शारीरिक विकास होती है। इसलिए हमारे लिए दोनों जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है और खेल भी जरूरी है। खेल के समय में खेल और पढ़ाई के समय में पढ़ाई। ठीक है, विद्या विनयेन च संपन्ना स्वस्था छात्रा एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। विद्या विनयेन च संपन्ना स्वस्था,
छात्राः एव समाजस्य देशस्य च सेवां कुर्वन्ति। इसका अर्थ हुआ विद्या और विनय से संपन्न स्वस्थ छात्र ही समाज और देश की सेवा करते हैं। यानी कि विद्या और विनय से संपन्न छात्र, स्वस्थ छात्र ही समाज और देश की सेवा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है अभी आपका पाठ 17 अस्माकं विद्यालय, यानी कि हमारा विद्यालय। तो इस तरह से बच्चों आप लोग भी इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दार्थों को याद करेंगे, इसका उच्चारण करना सीखेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे और आप लोग इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं पाठ 17 यही समाप्त करती हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके अभ्यास कार्य को भी पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।